हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन वैकेंसी के बारे में मैं अपडेट देने वाला हूं। उससे पहले मैं यह बात बता देता हूं कि मैं सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कशन करूंगा। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद से इसमें बताऊंगा कि अदर स्टेट क्या अप्लाई कर सकता है कि नहीं, क्या यह भर्ती संविदा पर होने वाली है। उसके बाद से लास्ट और आखिरी बताऊँगा ये चीज़ कि या इस पोस्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन पाते हैं, उसके बारे में अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि भर्ती निकल के आ रही है, जो कि एएनएम का है, स्टाफ नर्स का है, लैब टेक्नीशियन का है और उसके बाद से पैरालॉजिस्ट का है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ही ऊपर लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये भर्ती किस पर है। तो ये संविदा भर्ती है, ठीक है, कंट्रेक्चुअल, इसका मतलब कंट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है। यहाँ पर ये चीज़ मैं बात बता देना चाहता हूँ ये कि दोस्तों आप जैसे ही इस पे भर्ती हो जाते हैं कि नहीं, तो संविदा पर आपको 2-3 वर्ष तक काम करने के लिए रखा जाता है। अगर आप अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से जॉब करते हैं, तो सरकार आपको क्या करती है कि परमानेंट रख लेती है। ठीक है, तो आगे की तरफ और चलते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है। अब देखिए डेट, ये नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर इशू है कि 16/26/11/2022 को है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिफर नंबर सारा कुछ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर NUHM में भर्ती आई है, जो कि देखिए स्टाफ नर्स का है, लैब टेक्नीशियन का है, पैरामेडिक्स का है, उसके बाद से एनएम का है। ठीक है, तो यहाँ पर यूएनएम में दिया है, DHSM दिया है, उसके बाद से मेटरनल हेल्थ में दिया है, कम्युनिटी प्रोसेस दिया है और यहाँ पर चिल्ड हेल्थ में दिया है, वो यहाँ पर उसके बाद से फाइनेंस कमीशन में दिया है। तो सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर पोस्टों का नाम दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ पोस्टों का नाम दिया है कि कहाँ से ये NUHM में कितनी पोस्टें हैं और उसके बाद से कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो देखिएगा स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, उसके पैरामेडिक में है, उसके बाद से एनएम में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर लास्ट में रेज पैसे के बारे में बता रहा है कि आपको सैलरी महीना का वेतन कितने मिलने वाला है। उसके बाद से बीच में कैटेगरी के दिया है और टोटल पोस्टों के बारे में बताया है कि स्टाफ नर्स का पोस्ट कितनी है। तो हम डायरेक्टली स्टाफ नर्स के बारे में ही बताते हैं और सारा आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए NUHM में स्टाफ नर्स का यहाँ पर देख लीजिएगा कितनी पोस्टें हैं। तो देख लीजिए टोटल 684 पोस्टें हैं, UR में 305 है। इधर इसी तरह से सब दिया हुआ है SC ST OBC का। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 19,101 रुपया मिलने वाला है। लेकिन वही चीज़ नीचे आकर देखिएगा DHS में स्टाफ नर्स का देखिए पोस्ट, वही सारा उसी तरह से सब कुछ दिया हुआ है। कितनी पोस्टें हैं कुल मिलाकर कि 913 है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ मिलाने वाला चीज़ ये आ रहा है कि या NUHM में क्या है कि 19,101 रुपया मिल रहा है, लेकिन DHSM में क्या हो रहा है, उसी स्टाफ नर्स का कितना मिल रहा है, तो 20,063 रुपये मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 20,063 रुपया मिल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो जितनी पोस्टें हैं तो अलग अलग जगहों पर उसी स्टाफ नर्स का, जैसे स्टाफ ही नर्स का अलग अलग जगहों पर, जैसे कम्युनिटी प्रोसेस में, मेटरनल हेल्थ में, उसके बाद से चिल्ड हेल्थ में, ये जितनी भी पोस्टें दी हुई हैं 8 पोस्टों, वहाँ पर अलग अलग स्टाफ नर्स का वेतन तय हुआ है। उसके बाद से लैब टेक्नीशियन का भी है, ठीक है, एनएम का भी है। मतलब कि जो भी पोस्ट है सब पोस्टों का अलग अलग वेतन दिया हुआ है कि आप जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग में अलग अलग आपकी पोस्टों पर अलग अलग सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ये सारी पोस्टें हैं कुल मिलाकर के लगभग देखिए यहाँ पर 17,291 पोस्टें हैं दोस्तों। चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं और अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि टेंटेटिव डेट यहाँ पर दे रहा है कि कब से कब तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए 27/11/2022 यानी कि 27 नवंबर से 12 दिसंबर रात को 11:55 तक आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट कोविड मैनेजमेंट, अब इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है जनरल के लिए, देखिए पासिंग मार्क्स पहले ही बता दिया। देखिए पासिंग मार्क्स कितना होने वाला है जनरल कैटेगरी में कि 33% आप अगर लाते हैं 100 में कि नहीं, तो आप पास कर जाएंगे। लेकिन एक मैं बात बता देता हूं कि जो 100 नंबर का पेपर होने वाला है दोस्तों, उस 100 नंबर में आप लोग को 33 नंबर लेकर आते हैं UR का, ठीक है, तो आप पासिंग होंगे। लेकिन इतना ही पासिंग मार्क्स नहीं रहता है, वहाँ पर अधिकतम से अधिकतम मार्क्स लाना होता है, उसी पर कट ऑफ बनता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है क्या चीज़ कि
यहाँ पर ओबीसी का दिया है कि 30% लाना है 100 में, एससी एसटी का पीडब्ल्यू का दिया है कि 24% 100 में लेकर आना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कह रहा है ना कि ये कोविड के बारे में आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवा करके वहाँ पर सब कुछ जमा करना होगा। जिस वक्त आप सारी चीज़ क्वालिफाई कर जाते हैं, ये सारे कंडीशन हो जाते हैं, तब इसके बारे में और विजुअल से बताऊँगा। पहले ये देख लेते हैं कि किस पोस्ट पर कितने मतलब क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है दोस्तों। अब देखिए नीचे की तरफ स्टाफ नर्स में देखिए यहाँ पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग से आप किए हैं कि नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली क्या करते हैं कि स्टाफ नर्सिंग में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बीएससी नर्सिंग फॉर्म किए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तो भी कर सकते हैं। अगर स्टेट काउंसलिंग से आप लोग नर्सिंग किए हैं कि नहीं, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब देखिए एनएम में देखिए डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए नर्सिंग से, ठीक है दोस्तों। डिप्लोमा ओनली डिप्लोमा होना चाहिए। स्टेट अगर काउंसलिंग में आप लोग हैं किए हुए हैं स्टेट काउंसिल तो और बेटर है, उससे भी करेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये उम्र है इधर की तरफ, इधर दिया है कि उम्र कितनी सीमा है, तो 18 से 40 वर्ष है। यहाँ पर 18 से 40 सब में 18 से 40। लैब टेक्नीशियन का देख लीजिए। अगर यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर कौशल विकास से जो भी बच्चे एमएलटी किए हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि लैब टेक्नीशियन में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बार बार यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट 10+2 आप पर अगर साइंस से किए हुए हैं और डिप्लोमा भी किए हैं तो क्या मेडिकल से कि नहीं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप क्या है कि कौशल विकास वाले बहुत बच्चे क्या किए हैं कि एमएलटी किए हुए हैं, तो वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन में दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, उम्र हो ही गया है। अब नीचे की तरफ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ दिया है कि आप लोगों को क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होने वाला है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपका सीबीटी होने वाला है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपका सीबीटी होने वाला है, तो आप लोगों का सीबीटी होगा। इसका कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। और इस 3.5 टेस्ट सिटी के बारे में ये चीज़ बता रहा है कि आप जो भी सिटी आप चूज कर देते हैं, ठीक है, और नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जो सेंटर चूज कर देते हैं कि नहीं, तो वहीं पर आपका एग्ज़ाम देना होगा। वो सिटी चेंज नहीं हो जाएगा फॉर्म सबमिटेड के बाद, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस पॉइंट के बारे में मैं बता देता हूँ कि नो निगेटिव मार्किंग, ये प्लस पॉइंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं कि नहीं, तो किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कितना टाइम लगने वाला है, तो देख लीजिए 2 घंटा टाइम लगने वाला है, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 1 नंबर का 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन नंबर 2 में 20 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन नंबर 1 में 80 क्वेश्चन रहेंगे। ये सेक्शन वाइज पेपर होगा, मतलब कि एक ही पेपर होगा लेकिन उसमें 2 सेक्शन रहेंगे, एक फर्स्ट रहेगा एक सेकेंड रहेगा। तो फर्स्ट सेकेंड में क्या होगा कि 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें बता रहा है कि सेक्शन नंबर फर्स्ट में 80 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इसके बारे में आगे की तरफ हम चल करके अच्छे से बताएंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। नो निगेटिव मार्किंग है, ये प्लस पॉइंट है सभी के लिए। अब देखिए नीचे की तरफ इसमें कह रहा है ना कि नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान है इसमें दोस्तों। बहुत अच्छी खुशखबरी टाइप का है कि नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान है। इसका मतलब ये हो गया कि पेपर मान लीजिए कि 2-3 दिन चलता है, किसी का हार्ड और कठिन आता है कि नहीं, तो सबको इक्वल करके ही देखा जाता है। आपका नाम क्या होता है कि मार्क्स बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसमें यही प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर नीचे नंबर ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि 1.3 गुना क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा वैकेंसी का 1.3 गुना। तो आप देख लीजिएगा 17,000 वैकेंसियाँ, 17,000 प्लस वैकेंसियाँ है, तो 17 में 300 गुना कर लीजिएगा, उतने बच्चों का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब नीचे की तरफ चलते हैं और अब नीचे की तरफ थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए एज लिमिटेशन के बारे में दिया है यहाँ पर कि एज क्या क्या रहने वाली है। तो एज कितनी रहनी है कि 18 से 40 दे दिया है। देखिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप लोगों को छूट भी मिल गई है कि कितनी जो भी छूटें होती हैं, ओबीसी में जो छूट होती है 3 वर्ष का वो मिलेगा 40 वर्ष के बाद से। उसके बाद से SC ST का 40 वर्ष के बाद 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर नीचे से आप बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो उसमें भी आपको क्या होने वाला है कि छूट मिलने वाला है। अब देखिए 6 नंबर में कह
कह रहा है ये चीज़ें कि पैरा नंबर यहाँ पर पैरा नंबर 5 में क्या करना है कि आप लोग कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके सिलेबस के बारे में सबको नीचे दिया हुआ है। अब देखिए पैरा नंबर 7 में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा ये काम किया है कि किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने में चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लग रहा है दोस्तों। आप एकदम फ्री का फ्री क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए नीचे ऑनलाइन फॉर्म के बारे में नीचे दिया हुआ है कि कैसे कैसे फॉर्म करना है। इंग्लिश ओनली के बारे में बता रहा है कि एनएम से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर आगे की तरफ बताते हैं नीचे। अब देखिए सारे प्रोसेस हो गए। अब देखिए 9वां नंबर में 9वां नंबर के बारे में यह बता रहा है कि अगर आप मोबाइल से भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। देखिए किस तरह से अपलोडिंग क्या क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, फोटोग्राफ सिग्नेचर करना है, पासिंग सर्टिफिकेट मतलब कि जो भी आप डीएमएलटी किए हैं, एमएलटी किए हैं, जैसे नर्सिंग डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, बीएससी अगर बीएससी भी किए हैं नर्सिंग से कि नहीं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर केबी नीचे की तरफ दिया है, उसको भी बता देंगे, ठीक है। अब देखिए रिलेटेड डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में इसमें तो अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। रिलेटेड वैलिड यानी कि काउंसलिंग से जो भी आपका सर्टिफिकेट मिला वो भी क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे की तरफ चलिए। अब नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए फोटोग्राफ 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, आपका कलर साइज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिख रहा है। बैकग्राउंड आपकी क्या होना चाहिए, प्रीफर दी वाइट रहना चाहिए, लुक दी स्ट्रेट। अब सारी चीज़ें ये मिला लीजिएगा आप लोग, उसके बाद से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। 50 से 80 KB के बीच में जेपीजी या जेपीजीई में क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, 200 DPI में आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। आप इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बार बार ये चीज़ आ रही है कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, कि कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है, ठीक है, तो अच्छी बात है। आप लोग क्या करिएगा कि ई डिस्ट्रिक्ट साइट पे जाकर के कास्ट सर्टिफिकेट को देख लीजिएगा। 3 वर्ष से अधिक भी रहता है कि नहीं तो चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में कास्ट का, उसके बाद से निवास का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। वो ज़्यादा दिनों तक भी रहता है, 3 वर्ष से अधिक वर्षों तक रहता है, लेकिन बस आय का इसमें लिमिटेशन आता है कि आप जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि नहीं, तो वो 3 वर्ष, मात्र 3 वर्ष ईयर बस होना चाहिए। 3 वर्ष से अगर अधिक जा रहा है कि नहीं तो वो ऐसे ही एक्सपायर हो जाती है दोस्तों। मैं यहाँ पर यही चीज़ बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोग को कास्ट और निवास की बात आती है कि नहीं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है। फिर भी आप लोग क्या करिए कि डिस्ट्रिक्ट साइट पे जाकर अपडेट देख लीजिएगा कि ये अभी तक दिखा रहा है कि नहीं। अगर नो अपडेटेड दिखा रहा है कि नहीं, तो कास्ट और निवास बनाने में हद से हद 5 दिन टाइम लगता है। 5 से 4 दिन तुरंत ही बन करके साइट से आ जाता है, जनसेवा केंद्र पर दे देंगे तो दोस्तों, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए नीचे की तरफ, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में विवादित चीज़ आ जाता है कि नहीं, तो सारे लखनऊ उत्तर प्रदेश जुडिशियल कोर्ट में ही सुलझाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें दे रहा है, कंप्लेन करते हैं आप तो। अब नीचे की तरफ ये कह रहा है कि कैसे कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये नीचे दे दिया है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ऐसे ऐसे करके फॉर्म भरिएगा। और देखिए नीचे की तरफ ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ पर कि ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उसके बाद से वैकेंट पोस्ट हैं कि NUHM में जो पोस्टें हैं, ठीक है, वैकेंट डिस्ट्रिक्ट में वो कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर दे दिया है। जैसे मान लीजिए कि आगरा में 25 पोस्टें हैं, ये आप लोग मिला लीजिएगा, मिला करके देख लीजिएगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं। उस तरह से आप फार्म को क्या कर सकते हैं, इजीली आराम से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सब उसी तरह से दिया है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें दे रहा है। LT का दे रहा है, LT का मतलब कि लैब टेक्नीशियन का दे रहा है। देखिएगा खुशिम्बी में, ठीक है, प्रयागराज में 9 है। ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। सब मिलाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट स्टाफ नर्स में लखनऊ का 148 है। और देखिए HDU में स्टाफ नर्स का 40 है। उसके बाद से पैरालिसिस में कितना है, तो 0 है। ये इसी तरह से सब कुछ दिया है, तो आप लोग मिला भी लीजिएगा। हम डायरेक्टली जो पॉइंट वाली चीज़ें होती हैं वही सारी बताते हैं। अब नीचे की तरफ डायरेक्टली नीचे ही चले जाते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे चलकर ही बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। ये तो हम बता ही दिए हैं कि सर्टिफिकेट, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए वो बता दिए हैं। ये भर्ती संविदा पे है और गवर्नमेंट को आपको अच्छा लगता है 2 वर्ष तक काम करवाना होता है, 3 वर्ष। उसके बाद से गवर्नमेंट क्या करती है, आपको परमानेंटली रख लेती है दोस्तों, ठीक है। आप फॉर्म को बिल्कुल भरिए बेहिचक। नॉर्मलाइजेशन प्रावधान है इसमें, हम बता दिए हैं। हार्ड कठिन सवाल बनता है कि नहीं, तो क्या होता है उसमें कि बच्चे कुछ कम मार्क्स लाते हैं, जिसका आसान आ जाता है वो अधिक मार्क्स लाते हैं, तो दोनों को कंप्रोमाइज़ करके इक्वल बनाया जाता है। इसमें यही नॉर्मलाइजेशन का व्यवस्था है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
सिलेबस। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति पेपर देने जाता है तो उसके बारे में यह बता दूं कि जो व्यक्ति सिलेबस समझ गया वो समझिए कि एग्ज़ाम निकाल लिया दोस्तों। जो सिलेबस समझ गया, किसी भी एग्ज़ाम का सबसे बड़ा पार्ट और सबसे अहम हिस्सा सिलेबस होता है। हर एक चीज़ जानते हुए भी आप नाकाम रहेंगे कब तक, जब तक कि आप सिलेबस समझ नहीं जाते। अगर आप सिलेबस समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम निकाल लिए। एग्ज़ाम निकालने तमाम ही है, समझिए पढ़ने की बस बारी आ जाती है। देखिए आप लोग को पहले ही ऊपर बता दिए हैं कि भाई ये दो पार्टों में पेपर होने वाला है। एक तो पहला पार्ट होगा, एक दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट में क्या होगा कि आप मान लीजिए कि लैब टेक्नीशियन एमएलटी से किए हैं तो आपके सिलेबस से आने वाला है, ठीक है, जो कि 80 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर बता देते हैं कि पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या होगा कि 80 क्वेश्चन आएगा, और पार्ट नंबर सेकेंड में क्या होगा 20 क्वेश्चन वाले हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये जो 80 क्वेश्चन है आपके सिलेबस से आ जाएगा। मान लीजिए कि बीएससी नर्सिंग से किए हैं आप लोग, डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग से, तो ये आपके सिलेबस से 80 के 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये प्लस पॉइंट है। अगर आप अच्छे से स्कूल कॉलेज बढ़िया से कोचिंग वोचिंग करके पढ़ाई किए हुए हैं कि नहीं, तो आपका 80 ऐसे ही तैयार है। अब 20 की बारी आती है कि नहीं, तो 20 नॉर्मली पेपर सब के सब प्लस पॉइंट है। 20 का 20 के बारे में अभी बताते हैं कि कैसे ये नंबर ला लेंगे आप लोग। देखिए थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए सेक्शन 1 में स्टाफ नर्स के लिए दे दिया है कि देखिए यहाँ पर स्टाफ नर्स में जो कि सेक्शन नंबर 1, यही चीज़, ये 80 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है सेक्शन नंबर 1 का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए 80 नंबर कहाँ से आएगा आप लोगों का। देखिए नर्सिंग से, कम्युनिटी हेल्थ यहाँ पर, उसके बाद से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो आपका जो भी सिलेबस है ये एकदम क्या हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज दे दिया है, उसके बाद से चैप्टर वाइज दे दिया है कि किस चैप्टर से क्या चीज़ पूछने वाला है। फर्स्ट एड के बारे में दे दिया है, तो आप लोग बेसिक एटॉमिक उसके बाद से इसके बारे में। तो आप लोग ये क्या करिए कि ये जो भी चीज़ें दी हुई हैं जेड तक ले, तो आप लोग आप अपने सिलेबस में मिलाइए कि ये चैप्टर कहाँ पर है। उस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ जाइए, एकदम बिल्कुल स्टाफ नर्स का पेपर निकाल लेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर जो 20 नंबर का होने वाला है, यहाँ पर 20 नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर जो 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या आने वाला, गणित से आने वाला है, रीजनिंग से आने वाला है, करेंट अफेयर से आने वाला है, और उसके बाद से कंप्यूटर बेसिक। इसका मतलब कि 20 में सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, 20 में सब कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग खुद ही मिला लीजिएगा कि 20 में क्या क्या आएगा। मान लीजिए कि 2-3 तो कंप्यूटर आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, जीके आ जाएगा, तो बहुत ही आसान है। 20 में कम से कम नहीं करके भी आप लोग नहीं तो कर पाएंगे तो 12 से 15 क्वेश्चन ईजिली आप क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बता दूं कि आपका जो भी कोर्स किए हैं उस कोर्स को अच्छे से पढ़ें कि नहीं दोस्तों, तो इसमें आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है दोस्तों। अब देखिए नीचे की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टाफ नर्स का हो गया। अब ऊपर की तरफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या दे रहा है, एलोपैथिक में क्या दे रहा है कि एलोपैथिक में क्या क्या रहेगा। तो सेक्शन नंबर 1 वही, सेक्शन नंबर वही, भाई देख लीजिए, समझिए इस चीज़ को। मैं वही चीज़ बार बार बता रहा हूँ। 80 नंबर जिस चीज़ से आप, जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, जिससे जैसे आप बीएससी किए हो, डिप्लोमा किए हो, एमएलटी किए हो, तो ये क्या है, तो जो भी आप लोग बढ़िया से डिप्लोमा चाहे जो भी कोर्स किए हैं, तो आप सिलेबस में ये आप अपना चैप्टर मिला लीजिएगा, ठीक है, कि पैरामेडिसिन आप दिया है, उसके बाद से प्रोसेस आप टेबलेट के बारे में दिया है, प्रोसिंग आप कैप्सूल के बारे में दिया है, एड्स से बेसिंग बफर्स के बारे में दिया है, ठीक है, ड्रग्स के बारे में दिया है। तो ये चैप्टर है, देखिए ए नंबर चैप्टर है, ठीक है, बी नंबर चैप्टर है, सी नंबर चैप्टर है, इसके बारे में ये रीजन दिया है, फिर डी नंबर चैप्टर है। तो ये आप लोग अच्छे से मिला लेते हैं कि नहीं, तो 80 के 80 आराम से कर लेंगे। जो बच्चे स्कूल किए होंगे, क्लास किए होंगे, जो स्टूडेंट अपने डिप्लोमा में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे कि नहीं, तो उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता है इस उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मिशन भर्ती में, ठीक है। और देखिए फिर नीचे की तरफ देखिए, नीचे वही चीज़ है, फिर 20 सेक्शन नंबर 2 में 20 नंबर का आएगा, जो कि वही चीज़ क्या है, मैथ है, फिर रीजनिंग है, उसके बाद से आपका जीके है, उसके बाद से क्या है, आपका कंप्यूटर है। तो कुल मिलाकर कितने आने वाला है, 20 नंबर का आने वाला है दोस्तों। तो यही सिलेबस था, स्टाफ नर्स के बारे में बता दिए हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कि बहुत से लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि क्या मैं एक से अधिक पोस्टों पर अप्लाई कर सकता हूं। जी बिल्कुल आप एक से अधिक पोस्टों पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्टों पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जितनी 8 पोस्टें दी हुई हैं आपके पास,
क्वालिफिकेशन है, आपके पास एजुकेशन है, वो चीज़ें तो सारी अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर 0 रुपया लग रहा है। 1 भी रुपया पैसा खर्च नहीं करना है। आप मोबाइल से ही फॉर्म को सारा 8 के 8 भर दीजिए, आपके पास एजुकेशन है तो। और सारे एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग किसी ना किसी तरह से क्या कर जाएंगे, अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद से ये मल्टीपल फेजेज है कि इसके कहने का मतलब है कि आप सब में क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर दे दिया है कि कितना आपको वेतन मिलने वाला है। तो आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ, 19,13,666 रुपया लैब टेक्नीशियन को मिलेगा, जो कि 12वीं प्लस उसके बाद से AMLT, और उसके बाद से मान लीजिए कि आप लोग 12वीं प्लस डिप्लोमा भी किए रहेंगे किसी चीज़ से। इसका मतलब कि हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास कि नहीं, तो फिर भी क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन में दोस्तों। तो इसको 13,666 रुपया मिलेगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग पैसे हैं। देखिए उसी लैब टेक्नीशियन का देख लीजिए, यहाँ पर 13,500 रुपया है। उसी लैब टेक्नीशियन के यहाँ पर देखिए 14,443 रुपया है। दोस्तों मैं लग रहा है कि सारी जानकारियाँ मैं दे चुका हूँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।